हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अश्वती नायर है। मैं नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर रजौरी गार्डन में पिछले 5.5 साल से सीनियर कंसल्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। आज का ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। मेरे पास कई कपल्स आते हैं और बहुत परेशान आते हैं कि हमने हमारे सारे टेस्ट ठीक है बट फिर भी हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक्चुअली एक रियलिटी है और नियरली 10 to 15% ऑफ कपल्स जो इनफर्टिलिटी या बांझपन से जूझ रहे हैं उनमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है। अब होता क्या है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जो रूटीन टेस्ट ऑफ इनफर्टिलिटी है बोथ मेल पार्टनर के लिए और फीमेल पार्टनर के लिए वो ठीक है। तो अगर हम इसे और बारीकी से देखें तो मेल पार्टनर में हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, तो उनका सीमेन एनालिसिस है तो वो विद इन परमिसिबल लिमिट्स है या वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। और अगर हम फीमेल पार्टनर्स की बात करें तो उनकी ओव्यूलेशन जो है वो डॉक्यूमेंटेड है कि उनके हर महीने एक अंडा बन के फूटता है। उनकी ओवेरियन रिजर्व्स जो है वो नॉर्मल है, उनकी यूट्रस में कोई दिक्कत नहीं है और उनके जो ट्यूब्स की जांच है जो HSG वो ये बताती है कि ट्यूब्स दोनों ओपन है। तो ये सारे जब टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी कपल जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाते 1 साल के लगातार प्रयास के बाद, तब हम इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। तो अगर हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की बात करें तो लोग यही समझते हैं कि अगर कोई कारण ही नहीं पता चल रहा तो प्रेगनेंसी कैसे होएगी, और कारण है मतलब सब कुछ ठीक है तो फिर कारण क्या है। तो ये चीज़ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रेगनेंसी कायम होने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ठीक होनी चाहिए, तब एक प्रेगनेंसी कायम हो सकती है। जैसे कि ये जो टेस्ट ऑफ इनफर्टिलिटी है वो हमें बहुत मोटी मोटी चीज़ों के बारे में हमें बताता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, ट्यूब खुला है या नहीं, बट हमें बारीकी से ये चीज़ें कुछ बताती नहीं है। जैसे कि आज भी हमारे पास बहुत सारा मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ हम टेस्ट के ज़रिए नहीं आंक पाते। जैसे हमें ये पता चलता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है बट हमें ये तो नहीं पता चलता कि जो अंडा रिलीज हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, वेदर वो फर्टिलाइजेबल है या नहीं है। जब हम ये देखते हैं कि ट्यूब्स ओपन है बट हमें ये नहीं पता चलता कि ट्यूब्स ओपन होने के बावजूद वो अपना काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही, वो अंडा उठा पा रही है या नहीं। हम ये समझ लेते हैं कि चलो ट्यूब्स और जो एग्स और स्पर्म्स जो है वो ट्यूब्स में पास में आ रहे हैं, बट आज भी हमें ये नहीं पता कि स्पर्म्स भले उनकी काउंट ठीक हो, मोटिलिटी ठीक हो, वो स्ट्रक्चरली ठीक हो, वो उस अंडे को चीर के अंदर पहुंचने में सक्षम है या नहीं। कई बार अंडे के अराउंड जो कवरिंग होती है वो इतनी सख्त होती है कि स्पर्म उसे चीर ही नहीं पाती और इससे फर्टिलाइजेशन के लेवल पे बैरियर हो सकता है। और कई बार ये सारी चीज़ें सही होने के बावजूद, बच्चा बनने के बावजूद वो यूट्रस के अंदर, यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट नहीं हो पाती। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो प्रॉपरली जब एक जिगसॉ पजल की तरह फिट इन होंगे तभी प्रेगनेंसी हो पाएगी, और अगर ये नहीं फिट इन होंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होएगी। और हम इस लेवल पे, इस बारीकी से हम कोई भी, हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है जिससे हम ये कारण का पता लगा पाए। तो यही होता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अभी यूके जैसे कंट्री में जहाँ पे सारी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है, तो उनका तो गाइडलाइंस बहुत क्लियर है कि अगर किसी भी कपल को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी डायग्नोज करते हैं तो 2 साल तक उन्हें नेचुरली ट्राई करने दें। और वो उनका ये मानना है कि उस 2 साल के एंड में नियरली 84% ऑफ दीज कपल्स इनकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। बट अगर उन 2 सालों में ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाए तब फिर इनके लिए जो ट्रीटमेंट है वो असिस्टेड रिप्रोडक्शन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही होता है। क्योंकि इंडिया में ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है ये पेशेंट स्पॉन्सर्ड है, मतलब पेशेंट खुद अपनी जेब से पैसे भरते हैं इसके लिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम फिर भी ऐसे कपल्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल तरीके से या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के जरिए हम कुछ हर्डल्स को सॉल्व करते हैं। जैसे हम सुपर ओव्यूलेशन अचीव कर सकते हैं, मतलब 1 से ज़्यादा अंडा बनाकर प्रेगनेंसी ट्राई करें, तो जितने ज़्यादा अंडे बनेंगे उतनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा। बट ऑफकोर्स यहाँ पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर अंडे बने तो वो सेफ नहीं होता।
इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के ज़रिए हम सर्वाइकल बैरियर को क्रॉस करके हम जो सीमेन सैंपल है वो यूट्रस के अंदर प्लेस करके, तो ऐसी कई चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं इन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में। कुछ लोगों में ये चीज़ें वर्क कर जाती है, कुछ लोगों में ये चीज़ें नहीं करती, डिपेंड करता है कि मूलतः प्रॉब्लम कहाँ पर है। बट हाँ, असिस्टेड रिप्रोडक्शन IVF या ICSI जो है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इन टेक्निक्स के द्वारा हम इन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को भी प्रेग्नेंट कर सकते हैं और इनकी प्रेगनेंसी की उम्मीद काफ़ी अच्छी रहती है इन ट्रीटमेंट के ज़रिए। तो मैं इन पेशेंट्स को यही बताना चाहूँगी कि कभी भी अगर आपके नज़र में कोई कपल हो जिनको ये डायग्नोसिस हुआ है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का, तो प्लीज़ इसको इस तरह से मत लीजिए कि कारण ही नहीं पता तो इलाज क्या करेंगे। इलाज ज़रूर मुमकिन है, कारण जानना हर बार ज़रूरी नहीं होता। और इस चीज़ को एक साइकोलॉजिकली अपने आप को इफेक्ट करने मत दीजिए, क्योंकि इसका इलाज ज़रूर मुमकिन है। और अगर आप आगे बढ़ के कोई अच्छे फर्टिलिटी डॉक्टर से कंसल्ट करें तो शायद हम इसके तह तक भी पहुंच पाएंगे और शायद आपकी प्रेगनेंसी की ड्रीम जो है वो अचीव भी हो जाएगी।